राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक सुंदर कथा कहना चाहता हूँ। एक बार महादेव को भूख लगी और उनकी इच्छा थी कि महादेवी के साथ यानी कि माँ पार्वती के साथ भोजन लिया जाए। वे महादेवी को आमंत्रित करने के लिए गए, उनको बुलाने के लिए गए। अब हुआ ये कि महादेवी जो थी वो अपने पूजा में लीन थी। महादेव ने उनसे जाकर पूछा कि हे देवी, आप कब आएंगी भोजन के हेतु। महादेवी ने कहा कि मेरा स्तोत्र पाठ चल रहा है और उसकी पूर्णाहुति पर मैं आपके पास भोजन के लिए आ जाऊंगी। महादेव ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बीत गई। महादेव की क्षुधा और ज्यादा तीव्र हो गई। फिर से वे पार्वती देवी के पास गए, माँ पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा कि और कितना समय हे देवी। माँ पार्वती ने फिर से कहा, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ और मुझे थोड़ा समय और लगेगा। मैं आपके पास हो सके उतना जल्दी आने का प्रयास करूंगी। और ये सुनकर महादेव से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेवी से मुस्कुराकर इतना ही कहा, हे देवी, आप विष्णु सहस्त्र नाम कर रही हैं, लेकिन एक बार सिर्फ राम का नाम ले लीजिए। राम का एक बार नाम लेने मात्र से ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और उसी समय पे ये जो मैंने शुरुआत में एक श्लोक का उच्चारण किया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी कि हे वरानने, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान फल देने वाला जो एक महामंत्र है, जो नाम है, वो भगवान राम का नाम है। और इस एक नाम के जप मात्र से ही आपको संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त होता है। और जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे होंगे उनको पता ही है कि एक आधे घंटे का जो है पूरा प्रयोग है, जहाँ पे भगवान विष्णु के 1000 नाम दिए गए। तो यहाँ पे महादेव ने महादेवी से ये बात कही, जो बात हमें राम रक्षा स्तोत्र से प्राप्त होती है। पौराणिक काल से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो वृद्ध हैं, घर के पूर्वज हैं, वो हमें कहते आ रहे हैं कि बेटा भगवान राम का नाम लीजिए। और आपने कई बार देखा होगा, भारत के बहुत सारे भागों में राम नाम लिखने की एक किताब आती है, एक पुस्तिका आपको प्राप्त होगी, जहाँ पे आपको राम 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 ये लिखते रहना है। और वो राम जो महामंत्र है उसे आप चित्त में धारण कर सकते हैं। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है, 500 सालों के बाद यानी कि 5 सेंचुरीज के बाद भारत की इस भूमि पर बहुत लंबे अरसे के बाद भगवान राम की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। उनकी जो जन्मभूमि है अयोध्या भूमि, वहाँ पे हमारे राम लल्ला यानी कि भगवान राम पुनः स्थापित होने वाले हैं, वे पुनः विराजमान होने वाले हैं। और ये जो उत्सव है, ये जो अवसर है हमारे पास, इसे गंवाना नहीं है। क्योंकि अगर आप भारत भूमि की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, आर्यावर्त की बात करें, समग्र भारत के जो इष्ट हैं वो भगवान राम रहे हैं। भारत की ये भूमि की जो पहचान है वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और इन्हीं के आगमन को एक अवसर में परिवर्तित करने के लिए साधना ऐप ने 18 लाख महायज्ञ का आयोजन किया है, जहाँ पे प्रत्येक साधक अपने दिन की सिर्फ 10 मिनट निकालकर भगवान राम का जो यज्ञ है वो कर सकते हैं। और इसका संपूर्ण ट्यूटोरियल जो है वो भी हम यहाँ पे वीडियो के स्वरूप में रखेंगे, ताकि आप जब भी वो जप करने के लिए बैठे, जब भी वो यज्ञ करने के लिए बैठे, तब वहाँ पे आपको एक मार्गदर्शिका मिली हुई हो। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, इससे आप मेरी विनती मान सकते हैं, मेरी प्रार्थना मान सकते हैं। देखिए, बहुत बार हम अपने लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन ईश्वर जो है ना, वो ज़्यादा प्रसन्न तब होते जब हम दूसरों के लिए कुछ मांगना पसंद करें। जब एक इंसान, एक साधक अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर प्रकृति के लिए कुछ मांगता है, प्रकृति के लिए कुछ विनती करता है, प्रार्थना करता है, तब जाकर प्रकृति उसे इतना कुछ देती है कि वो समेटते समेटते थक जाता है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैंने ओम स्वामी जी के पास से सुना था। जब आप किसी पहाड़ के सामने जाकर खड़े रहेंगे और
ऊंची आवाज़ में ये कहेंगे कि मुझे सब कुछ दो, मुझे सब कुछ दो, मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए, तो सामने जो पहाड़ है उसका जो इको होगा, जो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, वो आवाज़ भी आपको यही बात का पुनरावर्तन करते हुए सुनाई देगी, मुझे सब चाहिए, मुझे सब दे दो, मुझे सब चाहिए। लेकिन अगर आप उसी पहाड़ के सामने उपस्थित होकर उनसे ये कहे कि मेरा सब कुछ आपका है, मैं सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ, उस समय पर जो सामने से इको आएगा, जो आवाज़, जो ध्वनि आपको सुनाई देगी सामने से, वो ध्वनि यही होगी कि मैं आपको ही सब कुछ देना चाहता हूँ। यही प्रकृति का नियम है, ये मूल नियम है। अगर इसे आप समझ गए तो आप आध्यात्मिक यात्रा का सार, जो बोध है, वो आप जान जाएंगे। 18 लाख यज्ञ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए, उस ऊर्जा का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए, ये एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा नंबर है, अंक है। अगर हम इस अभियान को, इस मिशन को सफल बनाया तो संपूर्ण विश्व का भला इसमें छिपा हुआ है। हम लोग आध्यात्मिक यात्रा में चलना इसलिए शुरू करते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि हृदय के एक कोने में लोक कल्याण की भावना छिपी हुई होती है। शुरुआत में तो हम अपने लिए मांगते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्षण आ जाती है जहाँ पे आप अपने लिए मांगना बंद कर देते हैं। आप सबके लिए भला चाहते हैं क्योंकि आपको ये बात का अनुभव हो चुका होता है, ये बात आपको पता चल चुकी होती है कि समस्त विश्व जो है वो माँ आदि पराशक्ति का एक अंश मात्र है और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी में माँ का दिव्य अंश जो है वो स्थापित है। तो चाहे हम अपने लिए मांगे या फिर दूसरों के लिए मांगे, बात तो एक ही है। और जितना आप ज़्यादा दूसरों के लिए जिएंगे उतना ही प्रकृति आपको ज़्यादा फल देगी। तो ये एक ऐसा मिशन है जो भगवान राम की प्रचंड ऊर्जा को, ब्रह्मांड ऊर्जा को जागृत करने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें आप सिर्फ अपने दिन के 10 मिनट निकाल कर दीजिएगा। हम बात तो बहुत सारी करते हैं कि हमें साधना करनी है, हमें मंत्र जाप करने हैं, हमें यज्ञ करने हैं, 2 घंटे 3 घंटे बैठना है आगे जाकर, लेकिन हम एक बार भी दूसरों के लिए लोक कल्याण की भावना के साथ अपने जीवन के प्रतिदिन 10 मिनट ना निकाल पाए तो क्या ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और ये जो एक मिशन है वो 22 जनवरी तक चलने वाला है। मेरी आप सबसे विनती है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाले जितने भी दिन शेष हैं, बाकी हैं, उन दिनों में आप प्रतिदिन एटलीस्ट हो सके तो एक बार राम यज्ञ जो है वो करने का प्रयास करिएगा। हमने यहाँ पे संपूर्ण विधि विधान के साथ ये जो यज्ञ का ट्यूटोरियल है वो दिया है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप चाहे भारत के या फिर भारत के बाहर कोई भी विश्व के भाग में रह रहे हैं, कोई भी देश में रह रहे हैं, चाहे आप कोई भी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, एक भी नियम यहाँ पे लागू नहीं होंगे। आपको बस अपने आस्था, भक्ति और समर्पण भाव के साथ राम यज्ञ को परफॉर्म करना है। तो मेरी प्रार्थना है कि 22 जनवरी से पहले ये जो एक अभियान है, ये जो एक मिशन है, उसे सफल बनाने का प्रयास करें और हमें साथ दीजिए, क्योंकि ये कोई पेड चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ना तो ये जो एक एप्लीकेशन है वो कहीं पे आपको कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई देगी, आपको किसी और चीज़ों का इसमें ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ एकाकार होके मानसिक यज्ञ जो है उसे करना है। तो आई ट्रूली बिलीव कि हम अपने जीवन के 10 मिनट भगवान राम के आगमन को, उनकी पुनः जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या भूमि पर, उसे सेलिब्रेट करने के लिए तो निकाल ही सकते हैं। और जब एक रूटीन आपका बन जाएगा मानसिक यज्ञ करने का, तब एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप अपने जीवन में, चाहे वो मंत्र जप हो, चाहे वो मानसिक यज्ञ हो,
चाहे वो अभिषेकम हो, ये जो एक ईश्वर के समीप, भगवान के समीप रहने की घटना है, प्रसंग है, उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। तो ये काइंड ऑफ एक आप मान सकते हैं कि डिसिप्लिन क्रिएट करने की भी एक घटना है, एक अवसर है। इसी के साथ ये एक गौरवप्रद बात है हमारे लिए, हम सब के लिए। 5 सेंचुरीज के बाद जो भगवान राम का आगमन होने वाला है, उन्हें सेलिब्रेट करना, उन्हें उल्लास के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ वेलकम करना, ये हमारा धर्म है। तो इसी के साथ हियर इज द वीडियो ऑफ भगवान राम यज्ञ। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। उसमें से राम यज्ञ करने के लिए हमें अयोध्या पर क्लिक करना होगा, और वहाँ पे मंदिर जब खुले तब उस लोटस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 5 विकल्प नज़र आ रहे होंगे। वहाँ पे हमें 5वें विकल्प क्लिक करना है, और अब हमें 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको आई के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है मात्र 10 मिनट में श्री राम को दिव्य आहुतियाँ अर्पण करें। इस यज्ञ में आप सार्वभौमिक ऊर्जाओं की प्रमुख आहुतियों के साथ ही भगवान राम के विभिन्न नामों की आहुतियाँ प्रदान करते हैं। यहाँ उपलब्ध हर यज्ञ एक भौतिक यज्ञ के समान ही प्रभावी और फलदायी है। स्वीकार करने के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और अब हम क्लिक करेंगे मध्यम यज्ञ के ऊपर। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें हम अग्नि में आहुतियाँ अर्पित कर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस वैदिक अनुष्ठान को संपन्न कर सुख, संपदा एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। बाद में धन्यवाद के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वो देखेंगे। विराम है, सेटिंग्स हैं, और ऑटो मोड यानी कि स्पर्श कर स्वचालित विकल्प सक्रिय करें। अब ये जो ऑटोमेटिक ऑटो प्ले बटन है, मान लीजिए आप मानसिक यज्ञ करना चाहते हैं और आप बार बार क्लिक करके आहुति अर्पण नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आहुति अपने आप अर्पण होती रहे, आप सिर्फ स्वाहा का उच्चारण करके यज्ञ में जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो इस उद्देश्य को साकार करने के लिए आपको जो ऑटो प्ले बटन है उसे ऑन करना होगा। यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम भू स्वाहा, इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुव स्वाहा, इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय इदं नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम आहमजानी गर्भध्वम् त्वमजासि गर्भधम्। ओम स्वाहा। वरुणाय नमः। ओम स्वाहा। ओमकार देवताभ्यो नमः। ओम स्वाहा। श्रेय नमः। ओम स्वाहा। अष्टवसुभ्यो नमः। ओम स्वाहा। षोडशमातृकेभ्यो नमः। ओम स्वाहा। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निविशन्यमृतं मृतञ्च, हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवास्पत्नं सुमध्यं महते, ज्येष्ठाय महते जानराज्येन्द्रसिन्द्रियाय। इमं मुष्य पुत्रं मुष्य पुत्रमस्य, विशेषवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणां राजा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः कुकुत्पतिः पृथिव्यामयम्,
अपामृतांसि जीनवति। ओम भौमाय स्वाहा। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजे धाम्यं च अस्मिन् प्रसदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये अतीयदर्यो अहराद द्युम्द्विभाति कृतमज्जनेषु यदीयच्वस्य ऋतु प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ओम गुरुवे स्वाहा। ओम अन्नात् परिस्तुतो रसं ब्रह्मणा वित्पितक्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सतमिन्द्रियविपानं शुक्रमन्धस् इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधुः। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शं नो देवीर्भिष्ठये आपो भवन्तु पीतये शं योर्भिः द्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम कया नश्चित्रा भुवदूति सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतुं कृण्वन्न केतवे एषो मर्यापेशसे समुष्धिभरजायथाः। ओम केतवे स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम स्वः स्वाहा। ओम राजीवलोचनाय स्वाहा। ओम श्रीमते स्वाहा। ओम श्रीरामाय स्वाहा। ओम रामभद्राय स्वाहा। ओम सदाचाराय स्वाहा। ओम राजेन्द्राय स्वाहा। ओम जानकीपतये स्वाहा। ओम अग्रगण्याय स्वाहा। ओम वरेण्याय स्वाहा। ओम वरदाय स्वाहा। ओम परमेश्वराय स्वाहा। ओम जनार्दनाय स्वाहा। ओम जितामित्राय स्वाहा। ओम प्रार्थैक प्रयोजनाय स्वाहा। ओम विश्वामित्रप्रियाय स्वाहा। ओम शत्रुजिते स्वाहा। ओम शत्रुतापनाय स्वाहा। ओम सर्वज्ञाय स्वाहा। ओम सर्वदेवादये स्वाहा। ओम शरण्याय स्वाहा। ओम वालीमर्दनाय स्वाहा। ओम रामाय 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 स्वाहा।
ॐ रामाय स्वाहा 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 ॐ दशरथसुताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ स्वाहा ॐ दशरथसुताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ स्वाहा ॐ दशरथसुताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। गच्छ गच्छ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च तिष्ठ तिष्ठ परस्थाने स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा सर्वे तिष्ठन्ति मे हृदि। और यज्ञ की पूर्णाहुति पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पे आरती के स्टेप पर पहुँच चुके हैं, लेकिन ये 2 मिनट की बहुत सुंदर आरती है जो राम कृपालु भजमन एक बहुत ही सुंदर भजन है, उसकी आरती यहाँ पे दी गई है। इसे हम अभी के लिए स्किप करते हैं और आखिरी स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है दक्षिणा का स्टेप। सिद्धि भवतु। श्री राम आपकी आराधना को आशीष प्रदान करें। दान का एक छोटा सा कृत्य भी महत्व रखता है और दक्षिणा आराधना के अंत में अर्पण की जाने वाली लघु धनराशि आपके आध्यात्मिक पूंजी को कई गुना बढ़ा सकती है। क्या आप आज दक्षिणा अर्पित करना चाहेंगे? इसमें आपके पास 2 विकल्प जो हैं वो अवेलेबल होंगे। या तो आप नहीं धन्यवाद पर क्लिक करें या तो आप जी अवश्य पर क्लिक करें। तो अगर आप अपनी दक्षिणा जो है वो ऑनलाइन देना चाहते हैं, साधना ऐप के प्रयत्नों को, उनके प्रयास को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बाहर भी कहीं पे भी दक्षिणा जो है वो दे सकते हैं। मंदिर में आप हुंडी जो रहती है वहाँ पे भी दक्षिणा का दान दे सकते हैं। तो ये था हमारा भगवान राम का एक छोटा सा यज्ञ जो आप प्रतिदिन इसे कर सकेंगे। और मेरी आप सबसे यही विनती है अगेन कि हो सके उतना भगवान की जो ब्रह्मांड ऊर्जा है, भगवान राम की जो एक दिव्य शक्ति है, उसे जागृत करने में सहाय करें और भगवान राम की जो अयोध्या भूमि पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे सेलिब्रेट करें। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।